डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनाव संशोधन विधेयक आखिरकार पारित हो गया। स्टॉप पर जो बहस सदन के भीतर होनी चाहिए, विपक्ष वह बाहर कर रहा है। स्टॉप। पहले भी कई कानूनों पर ऐसा हो चुका है। स्टॉप। विपक्ष की शिकायत है कि सरकार उसे सदन में अपनी बात नहीं रखने देती। स्टॉप। चुनाव सुधार की मांग लंबे समय से उठ रही थी, मगर सरकार के मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधी प्रावधान को ही अधिक महत्व मिल पाया, जबकि चुनावी चंदे, मतदाता सूची के स्वरूप आदि को लेकर भी सुझाव दिए जा रहे थे। स्टॉप। हालांकि सरकार का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रावधान ऐच्छिक है। स्टॉप। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह नहीं भी जोड़ सकता है। स्टॉप। मगर पिछले अनुभवों को देखते हुए कहना मुश्किल है, कि यह नियम सदा बना रहेगा। स्टॉप। बैंक खाते और दूसरे अन्य कामों के मामले में भी इसे ऐच्छिक रखा गया था, मगर अब यह अघोषित रूप से अनिवार्य है। स्टॉप। इसलिए अगर विपक्षी दल इसे लोगों के निजता के अधिकार में दखल के रूप में देख और प्रचारित कर रहे हैं, तो उसे बेवजह नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। सवाल है कि सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष की बात सुन लेने में क्या अड़चन आ रही थी। स्टॉप। उन्हें अपनी बात रखने का मौका न देकर उसने एक तरह से इस मसले पर भ्रम फैलाने का आधार ही तैयार किया है। स्टॉप। पैरा। सरकार का काम है कानून बनाना। स्टॉप। चुनाव सुधार संबंधी सुझावों के मद्देनजर उसने इससे संबंधी कानून में सुधार करके उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। स्टॉप। मगर जो कानून संवेदनशील होते हैं या जिन पर विवाद की संभावना अधिक होती है, उन पर विशेषज्ञों और विपक्षी दलों की राय लेना अपेक्षित होता है। स्टॉप। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। स्टॉप। मगर कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लोकसभा में बहुमत होने की वजह से सरकार पहले वहां कोई भी कानून या प्रस्ताव ध्वनिमत से पास करा लेती है और फिर राज्यसभा में हंगामे के बीच उसे बिना बहस के पारित करा लेती है। स्टॉप। कृषि कानूनों के मामले में भी यही हुआ था, जिसका नतीजा किसान आंदोलन और फिर कानून वापसी के रूप में देखने को मिला। स्टॉप। जब भी सरकार इस तरह कोई कानून पास कराती है, तो उसे लेकर उसकी मंशा पर भी स्वाभाविक रूप से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और लोगों में एक प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा होती है। स्टॉप। जिस कानून को लेकर लोग भ्रम की स्थिति में होते हैं, उसकी सफलता भी संदिग्ध रहती है। स्टॉप। पैरा। आधार कार्ड में चूंकि लोगों का जैविक आंकड़ा भी दर्ज होता है, इसलिए लोग उसे संदेह की नजर से देखते रहे हैं। स्टॉप। मतदाता पहचान के साथ उसे जोड़ने को लेकर भी वही आशंका काम कर रही है। स्टॉप। दरअसल, आधार कार्ड व्यक्ति के फोन से जुड़ा होता है और आजकल स्मार्टफोन के जमाने में फोन का संबंध एल्गोरिदम से है, जिसके जरिए व्यक्ति पर हर समय नजर रखी जा सकती है। स्टॉप।
पहले ही मतदान में धांधली के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला सकता है कि मतदान मशीन को भी इससे जोड़ा जा सकता है। इसलिए सरकार अगर सदन के भीतर इस मसले पर बहस करा लेती, तो इन भ्रमों को दूर करने में मदद मिलती। यह लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती कि जो बहस सदन के भीतर होनी चाहिए, विपक्ष उसे लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले 5 दिन से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई हैं। यहाँ तक कि कई अस्पतालों में तो आपातकालीन सेवाएं अभी बंद हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अस्पतालों में न तो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, न ही दाखिल मरीजों की कोई देखभाल करने वाला है। अस्पतालों के बाहर गाड़ियों और एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहे हैं। जो लोग दिल्ली के आसपास के शहरों से जिंदगी की उम्मीद लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें भी निराशा हाथ लग रही है। जाहिर है, ऐसे में हजारों लोग या तो बिना इलाज के रहने को मजबूर हो गए हैं या फिर निजी अस्पतालों की शरण में जा रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि अभी तक भी सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास होता दिखा नहीं है जिससे हड़ताल खत्म हो और डॉक्टर काम पर लौटें। जबकि इस वक्त ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अस्पतालों को ज्यादा मुस्तैद रहने की जरूरत है। फिर कोरोना और ओमिक्रॉन के अलावा भी तमाम तरह के हजारों मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। सवाल है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुचारू रूप से चलेंगी? जो लोग निजी अस्पतालों का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं हैं, वे इलाज के लिए कहां जाएंगे? गौरतलब है कि रेजिडेंट डॉक्टर अस्पतालों की रीढ़ होते हैं। इनकी संख्या भी खासी होती है। पढ़ाई के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में अस्पतालों में मरीजों की देखभाल का जिम्मा मुख्य रूप से इन्हीं का होता है। ऐसे में अगर रेजिडेंट डॉक्टर काम बंद कर देते हैं तो अस्पतालों में कामकाज ठप होना स्वाभाविक है। दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों LNJP, जीबी पंत, GTB, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, कलावती सरन और सुचेता कृपलानी अस्पताल में करीब 7,000 रेजिडेंट डॉक्टर हैं। दरअसल डॉक्टर जिस मांग को लेकर हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं, वह नीट PG की काउंसलिंग से संबंधित है। रेजिडेंट डॉक्टर लंबे समय से नीट PG काउंसलिंग जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। यह उनके भविष्य से जुड़ा मसला है। उन्हें आगे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना होता है। लेकिन अभी काउंसलिंग नहीं होने से यह रुका हुआ है। मसला उलझा हुआ इसलिए है कि नीट से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 6 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि यह हड़ताल अचानक की गई हो। रेजिडेंट डॉक्टर 6 दिसंबर को हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ समय मांगते हुए
हड़ताल टलवा दी थी। स्टॉप पैरा। देखा जाए तो रेजिडेंट डॉक्टरों की यह हड़ताल किसी नाजायज मांग को लेकर नहीं है। स्टॉप। यह हड़ताल सरकार के नीतिगत फैसलों में विसंगति को बताती है। स्टॉप। नीट को लेकर वैसे भी सवाल उठते रहे हैं। स्टॉप। अब बड़ा सवाल यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चलेगी तब तक रेजिडेंट डॉक्टर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। समाप्त।